जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल कि जो भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो कोई बाई सेल अलर्ट नहीं होगा। ये सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और प्राइस एक्शन आपको समझाने के लिए। सो नो क्लेम नो ब्लेम। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मंडे से इंशाल्लाह इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और थर्ड थिंग ये है कि हमारे जो बाई सेल अलर्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास अब क्लोज्ड हो गई है। अब वो इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द मंथ यानी जो लास्ट हमारा वीक होता है हर मंथ का उसमें रजिस्ट्रेशन खुलती है। तो अब जो है दोबारा उसमें खुलेंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। इसकी वीडियो 25 तारीख को मैंने 25 जनवरी को एनालिसिस अराउंड एयर यहाँ पे जो है शेयर किया था और ये पोटेंशियल लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे तकरीबन 7.80 से 8 रुपये और 9 रुपये 20 पैसे से। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे नीचे गया उस जोन से इसको बहरहाल इसने ओनर नहीं किया लेकिन सपोर्ट टेक्निकली इसकी यहाँ बनती थी वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों बनती थी। वहाँ से जो है प्राइजेज़ ऊपर गए यहाँ से आए एक जो है प्राइस ने लोअर हाई लगाया अपने इस वाले हाई से ज़ाहिर है नीचे। तो अराउंड हमारे पास एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ 10 रुपये 60 और 75 पैसे के बिटवीन। फिर प्राइस पीछे आए फिर उसने जो है असल में अपनी इस और सपोर्ट को 9 रुपये 10 और 20 पैसे की जो सपोर्ट है इसको ओनर किया। यहाँ से प्राइस ऊपर गया और अपने इस रेजिस्टेंस को जो माइनर इसका जो हाई था यहाँ पे 10 रुपये 60 पैसे और 70 के बिटवीन इसने इसको टेस्ट किया बल्कि ना के टेस्ट किया इसने इसको ब्रेकआउट भी दिया। तो अभी किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपये 50 पैसे का होना चाहिए। क्योंकि ये अगर यहाँ से निकलता है तो ये दोबारा जो अपनी सपोर्ट की तरफ भी आ सकता है यानी 9 रुपये 20 और 10 पैसे की बिटवीन वाली सपोर्ट है। और हो सकता है इस दफ़ा अगर आए तो इस पर रुके भी ना। ये अभी जो एकदम लॉक लगे थे इसमें ये इसने उसको करेक्शन बेसिकली उसकी करी है क्योंकि इसके न्यूज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा था। पेनी स्टॉक है अवॉइड किया करें लेकिन अब जाहिर है किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। सेकंड ये पोटेंशियल अगर एक अपवर्ड मोमेंटम मिलता है तो हमारे पास अब 12 रुपये से लेके 12 रुपये 20 पैसे तक का ये जो इसका टॉप है ये हो सकता है इसको भी चेक करने टेस्ट करने दोबारा जा सकता है। फ्रेश एंट्री जिनको बहुत शौक है इसके अंदर एंट्री लेने का वो 12:30 से अब ऊपर यानी इस हाई से ऊपर जब क्लोज़ हो तभी इसके अंदर एंट्री बनाए क्योंकि फिर ही हम इसमें एक नया मोमेंटम देखेंगे। एल्स जो है या तो हम इसको इस सपोर्ट जोन पे 7 रुपये 80 और 8 रुपये के बिटवीन में ये जो जोन आ रहा है हम यहाँ देखेंगे और यही पोटेंशियल जोन्स यानी 9 रुपये से 2 रुपये 20 पैसे। सेकंड जोन 10 रुपये 60 से 70 75 पैसे के बिटवीन और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12 रुपये 10 पैसे और 23 पैसे के बिटवीन का जोन जो हम टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। और राइट सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसको भी अगर हम लोग सबसे पहले समझें तो यहाँ पे देखिए इसने एक अपनी बेस सपोर्ट डिफाइन करी थी अराउंड 53 और 5320 और 5390 के बिटवीन में। वहाँ से इसने एक जो है टॉप लगाया अराउंड अपने 58.30 का। फिर ये वहाँ से पीछे उसी सपोर्ट जोन पे आया डबल बॉटम बना और यहाँ से प्राइजेज जो है रेजिस्टेंस के पास 58.30 के पास गए और यहाँ से इसने इसको बेहतरीन तरीके तोड़ के यहाँ से एक हाई डिफाइन किया। बीच में हालांकि रेजिस्टेंस इसका बन रहा था 62 का। वहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे रुके भी लेकिन एक फेक आउट जनरेट और इसने मैक्स हाई अपना 65 पे लगाया। फिर वहाँ से जो है पीछे की तरफ आया एक माइनर सपोर्ट इसने अराउंड 61 पे बनाई। फिर अपने इसी टॉप को जो लास्ट वाला था इसने इसको टेस्ट किया। वहाँ से फिर पीछे आया फिर टेस्ट किया। आप देख रहे हैं बार बार इसको जो है यहाँ से जो है रिजेक्शन मिल रही है एक टॉप से। तो इट मीन्स कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पे इसको जो है रिजेक्शन मिल रही है राइट। उसके बाद जो है प्राइजेस जो है नीचे आए और अपने इस वाले रेजिस्टेंस जो इसने तोड़ा था इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करने के बजाय इसने यहाँ पे नीचे ड्रॉप दिया एक 56.45 पे इसने एक अपनी सपोर्ट बनाई। फिर इसको टेस्ट किया फिर नीचे आया फिर टेस्ट किया फिर नीचे आया और अभी फिर जो है ब्रेकआउट दिया इसने। तो अब क्या पोटेंशियल इसमें हो सकता है तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट 2 रुपये कर दी है और इसकी एक्स डेट 5 तारीख को आ रही है। तो 5 तारीख को छुट्टी है तो 6 तारीख को इसका जो हमारे पास डिविडेंड की एक्स रेट है वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें हो जाएगी। तो ये मंगल के दिन इंशाल्लाह ये 2 रुपये वैसे ही नीचे खुलेगा। सो इन दिस केस अभी अगर हम देखें तो 59.95 पे तो ये हमारे पास जो है अराउंड 57.95 के आसपास यानी दोबारा अपनी इस माइनर सपोर्ट के पास जो है खुल सकता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है
तो उसके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपको अगर अवेयरनेस नहीं थी तो आपने गलत टाइम पे इसमें एज अ ट्रेडर एंट्री बना ली। तो अब ये नीचे तकरीबन बाइंग जोन अगर मैं देखूँ तो एक माइनर सपोर्ट 56.45 की इसमें आ रही है। यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है देखेंगे। और यहाँ से अगर हम देखें तो पहला टारगेट 58.30 का है, और अगर ये जोन को जो है सक्सेसफुली क्रॉस करने में फिर कामयाब होता है तो 62.16 का दूसरा टारगेट हो सकता है। और हो सकता है कि एकदम डिविडेंड की वजह से इसमें जो ड्रॉप आई है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप की वजह से ये सपोर्ट को भी तोड़े, तो फिर हमारे पास बाइंग जोन जो है 53.20 और 53.90 के बिटवीन का वैल्यू जोन बेसिकली जो है वो यही वाला होगा। और हमारे पास जो पोटेंशियल टारगेट है वो यहाँ पहला 56.45, 58.30 या 62.16। एक चीज़ याद रखें, जितने भी टारगेट्स और चीज़ें बताई जाती हैं उसका हिसाब किताब तब होता है जब वो इन लेवल्स के ऊपर चीज़ें रिएक्ट करती हैं। रिएक्शन होगा तभी कुछ दिखेगा, रिएक्शन नहीं होगा, वो तोड़ते हुए जैसे देखें सपोर्ट गई है उसने लिफ्ट भी नहीं कराई, तो फिर जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आपने केयरफुली देखना है। तो अभी किसी की एंट्री है तो स्टॉप लॉस उसका क्या मैं बताऊँ, उसमें सच कोई स्टॉप लॉस नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर आप फंस चुके हैं फिल वक्त तो आप यहाँ तक देखें, वरना फिर आपको यहाँ तक जो है इसको देखना पड़ेगा। एल्स पोटेंशियल बाउंस भी अगर कोई मिलता है, हो सकता है प्राइस नीचे और एकदम जो है एक स्पार्क आए 60 रुपये तक का, तो आप उसमें भी पोजीशन अपनी ऑफलोड कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है EPQL एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड। ये इसका डेली चार्ट है, बाकी अब जितने देख रहे हैं आवर्ली देख रहे हैं, क्योंकि इसका आवर्ली चार्ट बहुत चॉपी है। चार्ट जब चॉपी हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ने एक सपोर्ट बनाई थी अराउंड इधर, फिर एक रेजिस्टिंग पॉइंट इसने क्रिएट किया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 29.77 के ऊपर। वहाँ से इसने इसको तोड़ा, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 32.60 के ऊपर। फिर पीछे प्राइस आए, इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया है 30 यानी 29.77 की। फिर प्राइस ऊपर गए, दोबारा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो हमारी 32.59 की थी। फिर प्राइस पीछे और करते 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 अभी यहाँ पे हमारे पास जो एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका जो है 29.77 पैसे का होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पे अब ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में तो चलता हुआ आ रहा है। सेकंड ये कि अब ये ब्रेकआउट देने वाला है, तो ब्रेकआउट वाला ही जाहिर है अगर कोई एंट्री कर रहा है तो 32.50-60 के बिटवीन में करेंगे, तो उनको भी यहाँ कहीं यानी इधर मिड में या डाउनवर्ड जो है 29.77 के आसपास अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो तो रखना ही रखना है, नंबर वन। नंबर टू ये कि ब्रेकआउट की कैंडल अगर इसके ऊपर यहाँ सस्टेन करके क्लोज होती है, यानी इन दिस केस 33 अगर आप राउंड रखें, तो वहाँ पे अगर क्लोज होती तो आप यहाँ नीचे कहीं का स्टॉप लॉस अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक रख के एक पोटेंशियल इसका मूव 35.30 के आसपास जो है हमारे पास बन सकता है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। तो इसका एक पोटेंशियल टारगेट जो है मैंने रफ जो निकाला है वो ये हो सकता है। सो जस्ट इन केस अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता, एक फेक आउट देता है, तो यहाँ से प्राइजेस फिर नीचे भी निकल सकते हैं और फिर तोड़ के इसको जो है ये नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये एक अच्छा स्पाइक जो है दे चुका है, तो अभी कंसोलिडेट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है, ज़्यादातर चांस तो इसके ऊपर जाने के ही है, लेकिन फिर भी मार्केट है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी प्रिपरेशन जो है हर हिसाब से रखनी है। तो ये डेली चार्ट है, बाकी अब हम दोबारा जो है आवली चार्ट के ऊपर इसको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत चौपी चार्ट है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चौपी स्लॉपी चार्ट्स अगर हो तो आपको फिर टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है, ज़बरदस्ती ट्रेड एंटर नहीं करनी है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। राइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। आई एम सॉरी मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी जो है शायद हल्की आ रही हो या थोड़ी अजीब लग रही हो मेरा, क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है, वायरल आपको पता है, फ्लू वगैरह भी चल रहा है। सो दैट्स वाई वीडियोज़ भी जो है मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी कोशिश मैंने की है कि अच्छे से अच्छा जो है एटलीस्ट जितना हो सके वो आपके साथ जो है मैं शेयर करूँ। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी है। यूनिटी को अगर हम समझें तो इसने एक हाई अपना डिफाइन किया था अराउंड जो है 23 रुपये के पास, वहाँ से जो है इसमें ड्रॉप हुआ सिग्निफिकेंट, और इसने 1980 पे एक सपोर्ट बनाई, एक्यूमुलेशन हमारे पास हुई, इसने ब्रेकआउट दिया। और फिर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास गोल्डन जोन जो इसका बनता था 1, 2, 3, तो उसमें से पहला टारगेट इसने 21.07 का अचीव कर लिया है, नंबर वन। अब टुवर्ड्स जो है ये या तो 21.46 या 21.86 जो है पोटेंशियली जा सकता है अगर ये पूरी रिट्रेसमेंट करता है, नंबर वन। नंबर टू, वरना ये जो है ये अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टिंग पॉइंट भी बन रहा है। तो ये तकरीबन फिर एक अच्छा मूव, एक अच्छी करेक्शन हो सकती है। वैसे ये मुझे लग नहीं रही कि इतनी लंबी करेक्शन होगी, ऑल दो इसकी मैंने हमारा जो बाय सेल अलर्ट है उसमें भी हम लोगों ने इसकी जो कॉल दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला प्रॉफिट था, जो पहला टारगेट था अचीव हो गया।
बाकी एट द एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है बाय सेल अलर्ट्स की जो भी हमारी क्वेरीज रही होल मंथ, वो जो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो गया टेक्निकली चीज़ें जो है किस तरीके परफॉर्म करती हैं। सो किसी ने अगर एंट्री ली भी है तो 20.60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर वन। नंबर टू, जेड अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस यही 21.7 का है, और दो पोटेंशियल पॉइंट 21.46 या 21.86 का अभी हम देख सकते हैं। और अगर मार्केट अच्छा मूव दे देती है, क्योंकि अब छुट्टी के बाद खुलेगी इलेक्शन से पहले, मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट के अंदर एक बाउंस हमें जो है वो देखने को मिल सकता है, तो मार्केट ये लेवल भी दिखा सकती है, नहीं 22 और 23 के लेवल भी। तो आपको फिर जो है सिंपल अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हुए चलना है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ RSI में अभी रूम है ऊपर जाने का, ऑल तो वो करेक्ट कर रहा है अपने आप को, लेकिन कोशिश करें ऐसी मार्केट के अंदर आपको जब एक एक दो दो कैंडल्स भी अगर मिल रही हैं, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने, तो मेरे हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट लेके निकलने वाली करनी चाहिए। ऑल दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो लेवल्स पर ये नहीं है, उनके लिए तो आगे के लेवल्स हैं, लेकिन मैं एज अ ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर परस्पेक्टिव से आपके साथ जो है एनालिसिस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। इसका एनालिसिस 10 जनवरी को अराउंड यहाँ शेयर किया था और बताया था कि ये पोटेंशियल लेवल्स हो सकते हैं अगर ऊपर गया, वरना पोटेंशियल सपोर्ट हमारे पास जो है 12 रुपये की हो सकती है। तो बिल्कुल अगर हम लोग इसको देखें, इसको मैं 1 मिनट हटाऊँ और इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ और थोड़ा सा इसको मैं फाइन ट्यून भी बल्कि करूँगा, तो यहाँ पे देखिए इसी ट्रेंड लाइन के साथ ये देखिए एनालिसिस को थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून करना लाजमी होता है। स्टिल जो है अगर आप देखेंगे तो इसने जो है इस रेजिस्टेंस को भी नहीं क्रॉस किया ट्रेंड लाइन की, और इधर तक भी नहीं पहुंचा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट्स आपके पास वैलिड नहीं है, ये स्टिल वैलिड है, लेकिन हमारे पास अब इसमें एक नई सपोर्ट पॉइंट जो है वो ऐड हो चुकी है, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं अराउंड 11 रुपये 30 पैसे की बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्राइजेज जो है ऑल दो गिरते हुए आ रहे थे, ढक ढक ढक, अगर आप देखें रुके, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, अभी आप देखें फिर बाउंस लिया, अब जो है यहाँ पे प्राइजेज जो है रुक रहे हैं। तो अभी फिर बाउंस लिया और अपनी ज़ाहिर इस सपोर्ट को, ये जो आपके पास 12 रुपये वाली, इसको तोड़ के प्राइस नीचे गया और एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट करने यहाँ पे गए, और यहाँ पे छोटा सा हमारे पास जो है एक डबल बॉटम भी बन रहा है, जो लोग चार्ट पैटर्न्स को या टेक्निकल्स को समझते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए भाई, एंट्री अगर ली हुई है तो 11 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक तो होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये कि अब ये यहाँ से बाहर निकलता है तो 12 रुपये के बाद ही अगर आप फ्रेश एंट्री ने छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और 13 या 13.80 का स्ट्रिक जो है आपके पास जो है पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें काफ़ी मार इसको ऑलरेडी पड़ी हुई है, और वहाँ से जो है अब ये थोड़ा सा ऊपर फिर मूव लेगा भी। लेकिन अगर हम एक चीज़ और देखें, आपसे बात करते करते मुझे दिखी है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो है जी एक, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये एक हाई, एक ये हाई, एक ये हाई, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे हमारे पास जी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल भी बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें इस चीज़ को भी कंसीडर करना है। तो एक ब्रॉडर पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो इसने इस सपोर्ट को तोड़ा है। अब इस सपोर्ट को तोड़ के अब इसका पोटेंशियल टारगेट अगर मैं देखूँ ना, तो लगभग 10 रुपये के पास बनता है, यानी 10 रुपये के पास फिर वैल्यू जोन होगा, और फिर ये हम पोटेंशियल लेवल्स देख सकते हैं। क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में, तो ये एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात फिल वक्त है, बट थोड़ा सा देख के चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है ये एक बाउंस अभी दे भी, क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन स्टॉक है जितना ऊपर जाना होता है ऊपर भी जाता है, जितना नीचे आना होता है उतना नीचे भी आता है, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये आपको जो है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलना, ऑल दो इट्स इन डाउन ट्रेंड अनटिल और अनलेस ये 12 रुपये के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं देता, वरना ये फिर ज़ाहिर सपोर्ट को भी तोड़ेगा, और 10 रुपये तक जो है हमारे पास इसमें फिर वैल्यू जोन होगा। फिर हम जो है इन पोटेंशियल टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं, 11 12 13 जो भी है, वो जब आएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन मीन वाइल अभी ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर इसमें काम करें। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। जी, तो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कोशिश अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छी लगी हो, कुछ भी गाइडेंस अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकंड ये कि लास्ट स्क्रिप्ट हमारा है पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड आवरली चार्ट है, तो इसके ऊपर भी रिसेंट वीडियो बनाई थी, वो डेट मुझसे मिस हो गई है। एनी हाउ मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी, इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई हमारे पास 19 रुपीज़ की, वहाँ से एक ज़बरदस्त हमारे पास स्पार्क मिला इसमें प्राइस में, 23 रुपये 80 पैसे के पास प्राइस गए, वहाँ से प्राइजेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो ज़ाहिर है इधर बैठा है इधर बैठा है इधर बैठा है, कहीं तो निकलेगा। एकदम जो है शार्प डिक्लाइन मूव आया,
माइनर सपोर्ट बनी, इग्नोर करेंगे, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर प्राइजेस ने जो है एक लोअर लो बनाया, और इस दफ़ा फिर एक बाउंस दे के प्राइजेस ने इस हाई को तोड़ के इधर जाने की कोशिश करी है 23 रुपये तक, लेकिन फिर प्राइस पीछे है, यहाँ पे एक हायर लो बनाया अपने इस वाले लो से, ये वाला जो है वो ऊपर है, तो प्राइस एक्शन टेक्निकली यहाँ पे अपवर्ड बन रहा था, और यहाँ पे प्राइजेस जो है फिर अपने इसी रेजिस्टिंग पॉइंट के पास यानी 23 रुपये के पास आके जो है एक डबल टॉप की फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमें दिखा रहे हैं। तो करंटली क्या करना चाहिए, ये जो लेवल्स है, ये तो वैल्यू जोन तो 19 रुपये का इसका, और अगर मैं एक मीन वाइल रेजिस्टेंस बोलूँ तगड़ा तो 23 रुपये 80 पैसे का है, और अगर एक मैक्स हाई अभी फिल वक्त करंटली बोलूँ तो 26 रुपये का है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो अभी सिंपल है जी। अभी सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक सपोर्ट अराउंड इधर बनाई है, फिर एक इधर बनाई है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम बनाया है, तो हम जो है इनको अपने पास जो है पॉइंट आउट करके रख लेते हैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के एस्पेक्ट से जो देख रहे होते हैं चीज़ों को। तो वो अराउंड लेवल हमारे पास बन रहा है 23 रुपये का, अगर मैं राउंड फिगर करूँ, और छोटी एक माइनर सपोर्ट 20 रुपये 50 पैसे की रख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो अब ये अगर इसको क्रॉस करता है 23 रुपये 7 या 10 पैसे को, तभी हम देखेंगे ये 23 रुपये 80 पैसे के टारगेट तक जाने की कोशिश करेगा, और फ्रेश एंट्री के लिए इसको हर हाल में जो है अपने इस जोन को यानी 23 80 और 24 30 के यानी 40 50 पैसे का इस जोन है, ये रेजिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस ने बहुत हर्डल किया, और इस दफ़ा भी अगर आप देखें प्राइस आए तो ऊपर है, लेकिन अपने इस वाले हाई से ये वाले हाई अगर आप देखें तो एक ग्रैंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक लोअर हाई बना रहा है, तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइजेस। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 22 रुपये 50 पैसे का, क्योंकि अगर इससे नीचे गिरता है तो फिर हम या तो 20 रुपये 50 पैसे पे इसको देखेंगे, और अगर ये इसको भी ऑनर नहीं करता तो फिर हम 19 रुपये पे भी इसको देख सकते हैं, जो कि एक वैल्यू जोन है, वो अच्छा लेवल है। 19 रुपये पे अगर ये मिलता है तो 20 50 और 23 रुपये तक का हमारे पास ये पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं, लेकिन वो जब आएगा तब की तब देखेंगे। मीन वाइल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी यहाँ से अगर जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम इस लेवल को जो है टारगेट नहीं कर सकते। इसने जो मूव दे दी थी बेसिकली वो तो दे दी है, तो अब या तो आप इसको 20 रुपये 50 पैसे पे देखेंगे, या ये 23 80 बेसिकली क्रॉस कर ले, ये जो जोन है, बल्कि यार इस पर पावर ही कर देता हूँ, यानी 24 17 और 23 80, ये 40 पैसे का जोन जो है इससे बाहर निकलेगा, फिर ही हम इसको जो है मज़ीद आगे 26 रुपये तक भी देख सकते हैं। कोशिश करें कि छोटे छोटे बाउंसेस जो मिल रहे हैं उनको ले और कैश कीजिए, क्योंकि मार्केट सिचुएशन हमारे और आपके सामने एक स्टॉक को पकड़ के बिल्कुल लंबा अरसा नहीं बैठे हैं, बहुत सारे और स्टॉक्स हैं तो उनके अंदर भी काम हो सकता है। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी, पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा फ्री व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका ऑलरेडी मौजूद है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप फुल है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, काइंडली मुझे मैसेज करने के बजाय थोड़ा दोस्तों को रीट्राई कीजिएगा, कोई मेंबर अगर छोड़ के जाता है तो आप उसको रीज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात